वेरी अनदर वीडियो नाउ दैट इज ऑफ यूनिट 3 दैट इज फोक मीडिया एंड इसमें हम देखने वाले कंपोनेंट्स के बारे में फोक फॉर डेवलपमेंट देखेंगे एंड देन हम इसके इंटीग्रेटेड यूज देखेंगे फोक सॉन्ग्स का, स्ट्रीट थिएटर का, फोक टेल्स का एंड फोक गेम्स एंड पपेट्री का। विद द स्ट्रीट थिएटर एंड द पपेट्री उसका मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखने वाले हैं। बेसिकली हम जो है इसमें फोक मीडिया और उसके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सॉन्ग्स, प्रॉप्स, डायलॉग राइटिंग, इंस्ट्रूमेंट्स, एक्टिंग एंड वॉइस मॉड्यूलेशन प्लस स्टेप्स इन डेवलपमेंट की स्ट्रीट प्ले और पपेट्री परफॉर्मेंस का पूरा एक जो स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने होते हैं। सो ये हमारा पेपर फोक मीडिया एंड कम्युनिकेशन का यूनिट 1 और यूनिट 3 लाइक यूनिट 2 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी यूनिट 3। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ। सो यूनिट 3 है आपकी फोक मीडिया और इसके कंपोनेंट्स। सो अगर हम सबसे पहले देखें तो फोक फॉर डेवलपमेंट। So integrated use of folk songs, street theater, folk tales, folk games and puppetry. फोक सॉन्ग सबसे पहले अगर हम देखें तो फोक सॉन्ग जो कि सर्व करते हैं हमारा एक ऐसा टूल फॉर डिसिमिनेटिंग मैसेजेस अबाउट हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल इश्यूज। एग्जाम्पल यूजिंग ट्रेडिशनल मेलोडीज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हाइजीन और लिटरेसी कैंपेन्स। तो अगर जैसे हम कोई ट्रेडिशनल मेलोडीज वगैरह क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके हाइजीन के बारे में या फिर लिटरेरी कैंपेन्स के बारे में। देन वी हैव इज द स्ट्रीट थिएटर। सो एंगेज करता है ये कम्युनिटी को विद लाइव परफॉर्मेंसेस, एड्रेस करता है प्रेसिंग कंसर्न्स जैसे कि करप्शन हो गया, जेंडर इक्वालिटी हो गया या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया। एग्जाम्पल शॉर्ट स्किट्स परफॉर्म्ड इन मार्केट प्लेसेस ताकि वो प्रमोट कर सके सोशल हार्मनी को। देन वी हैव इज द फोक टेल्स। सो जो नरेटिव्स होते हैं जो कि ब्लेंड करते हैं एंटरटेनमेंट विद मोरल एजुकेशन। लाइक एग्जाम्पल हो गया स्टोरीज जो कि हाईलाइट करती है यूनिटी, ऑनेस्टी या फिर प्रिजर्वेंस को। देन हैव इज द फोक गेम्स। ये जो लाइक इंटरैक्टिव एक्टिविटीज जो कि प्रमोट करती है एक तो टीम वर्क को एंड कम्युनिटी बाउंडिंग को, वाइल ये एड्रेस करती है डेवलपमेंटल थीम्स को। एग्जाम्पल गेम्स जो कि सिमुलेट करते हैं हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियोज को और रिलेट करते हैं हमारे एग्रीकल्चर और पब्लिक हेल्थ पे। देन हैव इज द पपेट्री। पपेट्री जो कि एक विजुअल एंगेजिंग मीडियम है टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स आइडियाज इन सिंपल एंड रिलेटेबल मैनर। जैसे कि जो पपेट्स होते हैं वो इलस्ट्रेट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन इन रूरल कम्युनिटीज। देन यू हैव इज द स्ट्रीट थिएटर एंड पपेट्री, उसका मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स। सो स्ट्रीट थिएटर के बारे में अगर हम देखें तो मीनिंग एक फॉर्म है ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट जो कि कंडक्ट करती है पब्लिक स्पेसेस में, ऑफन ही एम करती है कि रेस करे अवेयरनेस और प्रोवोक करे थॉट को। देन यू इज द कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमलिस्टिक। सबसे पहले तो क्योंकि इसके बेनिफिट क्या होते हैं स्ट्रीट थिएटर के, तो एक तो है मिनिमलिस्ट क्योंकि सबसे कम ही इसको प्रॉप्स करके जरूरत होती है, कॉस्ट्यूम की बहुत ज्यादा कम जरूरत होती है। देन इज द इंटरैक्टिव, ये एनकरेज करता है ऑडियंस को पार्टिसिपेशन को। देन इज द मोबाइल, ये जो परफॉर्म किया जा सकती है बहुत सारी लोकेशंस पे विदाउट द इलेबोरेट सेटअप, कि इसको कोई बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं होती है। एंड देन इज द थीमेटिक, ये फोकस करता है सोशल, पॉलिटिकल एंड डेवलपमेंटल इश्यूज पर। देन इज द पपेट्री। सो मीनिंग है जो आर्ट है ऑफ एनिमेटिंग इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स पपेट्स ताकि वो बता सके स्टोरीज और कन्वे कर सके मैसेजेस को। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले है वर्सेटाइल। सो ये अडेप्ट करता है डाइवर्स थीम्स को एंड ऑडियंस टाइप्स को। देन वी हैव इज द विजुअल अपील, ये रिलाई करता है ऑन ब्राइट कलर्स, मूवमेंट्स एंड प्रॉप्स। देन वी हैव इज द इमोशनल कनेक्शन। सो जो पपेट्स जो कि इवोक करते हैं एम्पैथी और एंगेजमेंट को। एंड देन वी हैव द कल्चरल रेजोनेंस, रिफ्लेक्ट करता है लोकल ट्रेडिशंस को और एस्थेटिक्स को। देन वी हैव इज कंपोनेंट्स ऑफ फोक मीडिया। सबसे पहले हमारा सॉन्ग जो कि पर्पस है इसका कि एनहांस करते हैं इमोशनल एंड रिदमिक अपील ऑफ परफॉर्मेंसेस। लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो एक तो सिंपल लिरिक्स जो है विद रिपीटेटिव रेफरेंस वो लाइक इजी होते हैं टू रिकॉल। एंड देन वी हैव द लोकल डायलेक्ट्स एंड ट्रेडिशनल मेलोडीज। देन वी हैव द प्रॉप्स। सो ये इनका जो पर्पस होता है सबसे पहले तो कि ये ऐड करते हैं विजुअल इम्पैक्ट एंड कॉन्टेक्स्ट टू द परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल जैसे कि मास्क हो गया, कॉस्ट्यूम हो गया, बैनर्स हो गए, पपेट्स हो गए या फिर सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स हो गए। उसके बाद अगर हम देखें डायलॉग राइटिंग, सो पर्पस इसका मेन तो यही होता है कि तो क्राफ्ट करना इम्पैक्टफुल एंड रिलेटेबल स्क्रिप्ट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं सबसे पहले लाइक एक तो कंसाइज होता है और एंगेज करता है लैंग्वेज को, लाइक एंगेजिंग लैंग्वेज होती है इसकी, और ये रिफ्लेक्ट करता है लोकल इडियम्स एंड कल्चरल नुएंसेस को। देन इज इसके इंस्ट्रूमेंट्स अगर हम देखें तो जो पर्पस जो है दैट इज जो एकम्पनी करता है सॉन्ग्स को और एनहेंस करता है ऑडिटरी एक्सपीरियंस को। क्योंकि अब ये तो नहीं है कि सिर्फ आप गाना नॉर्मल गाओगे, उसके साथ अगर आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे कोई भी लाइक ड्रम हो गया, फ्लूट हो गया या फिर सिम्बल्स या फिर कोई भी एक ट्रेडिशनल स्ट्रिंग हो गया इंस्ट्रूमेंट,
जो कि आपको हेल्प करता है कि वो अकम्पनी करे आपके सॉन्ग्स को और एनहेंस करता है आपकी ऑडिटरी एक्सपीरियंस को। देन वी हैव द एक्टिंग एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। सो एक्टिंग दैट इज कि एक्सप्रेस करना हमारे जेस्चर्स को एंड मूवमेंट्स को ताकि कन्वे कर सके हमारे इमोशंस। देन हैव द इम्प्रोविजेशन दैट इज कि अडेप्ट करते हैं और टू ऑडियंस रिएक्शन, कि ताकि हम जो है एक ऑडियंस के रिएक्शन भी पता लगा सके और ऑडियंस के रिएक्शन को भी आप नोटिस कर सकें। देन वी हैव द वॉइस मॉड्यूलेशन। तो वेरी करना पिच, टोन एंड वॉल्यूम या एम्फेसाइज करता है डायलॉग एंड क्रिएट करता है ड्रामेटिक इफेक्ट्स को। देन यू हैव द स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रीट प्ले एंड पपेट्री परफॉर्मेंस। वॉइस मॉड्यूलेशन में आप सबसे पहले तो यही डाल सकते हो कि अगर आपकी हाई टोन होती है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे, लोगों के समझने में, लोगों की थिंकिंग पे। एंड देन अगर आपकी लो टोन होती है तो उसका लो पिच होती है, लो वॉल्यूम होती है, उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है टू द ऑडियंस या फिर ऑन द ऑडियंस। सो नाउ यू हैव द स्टेप्स जो कि डेवलपमेंट है इन द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रीट प्ले एंड द पपेट्री परफॉर्मेंस। स्ट्रीट प्ले के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले है कंसेप्चुअलाइजेशन। सो ये आइडेंटिफाई करता है हमारे थीम को एंड ऑब्जेक्टिव्स को ऑफ द प्ले। देन वी हैव द स्क्रिप्ट राइटिंग। सो ये डेवलप करता है डायलॉग्स एंड सीक्वेंसेस जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर हो और इम्पैक्टफुल हो। कास्ट करते हैं और रिहर्सल, लाइक कास्टिंग एंड रिहर्सल जो है मेजरली, तो ये असाइन करते हैं हमारे रोल्स एंड कंडक्ट करते हैं रिहर्सल टू रिफाइन द परफॉर्मेंस। तो इसमें स्ट्रीट प्ले का डेवलपमेंट बताया गया कि सबसे पहले जब आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे को किस पर्टिकुलर थीम पे, किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जो है जिसपे हमारा पूरा प्ले जो है वो बनने वाला है। दूसरा होता है स्क्रिप्ट राइटिंग, जिसमें हम डेवलप करते हैं हमारे सारे डायलॉग सीक्वेंस की, कौन सा डायलॉग पहले बोला जाएगा, फिर कौन बोलेगा, पूरा एक सीक्वेंस होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और इम्पैक्टफुल होता है। देन होता है कास्टिंग एंड रिहर्सल। तो असाइन किया जाता है रोल्स को कि कौन सा पर्टिकुलर रोल जो है वो कौन निभाने वाला है, कौन सा एक्टर है, कौन सा एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि इस पर्टिकुलर रोल को निभाएगा। एंड कंडक्ट किए जाते हैं सारे रिहर्सल ताकि जो है रिफाइन कर सके परफॉर्मेंस को, कि ये ना लगे कि भाई किसी ने कुछ बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है। देन वी द प्रॉप एंड द कॉस्ट्यूम। सब जैसे ही जो हमारी पूरी एक परफॉर्मेंस जो है रिहर्सल हो जाती है, देन डिसाइड होता है प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम्स वगैरह के बारे में कि किस टाइप के कपड़े जो है कहाँ पे सूट करेंगे एंड प्रॉप्स कौन कौन सी चीज़ों की जो है जरूरत पड़ेगी। क्रिएट करना, गैदर करना सिंपल और रिलेवेंट प्रॉप्स एंड कॉस्ट्यूम्स। एंड देन लास्ट में होती है परफॉर्मेंस, क्योंकि अब जब सब कुछ तैयारी हो गई तो लास्ट में परफॉर्मेंस होती है जो कि चूज करते हैं एक अप्रोप्रिएट पब्लिक ऑडियंस को, पब्लिक स्पेस को, एंड एंगेज करते हैं ऑडियंस को इफेक्टिवली। देन वी हैव द लास्ट इज दैट इज पपेट्री परफॉर्मेंस डेवलपमेंट। सो पपेट्री परफॉर्मेंस का जो थोड़ा सा जो पूरा एक वो होता है, लाइक एक पर्टिकुलर वे होता है, वो थोड़ा सा लेस होता है एज कम्पेयर टू द स्ट्रीट थिएटर, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान नहीं देना या अपने कोई एक्शंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता। सारा जो मेजर होता है वो पपेट की क्रिएशन या फिर पपेट्स को जो है एक यूसेज में वर्क करता है। सबसे पहला है थीम सिलेक्शन। तो चूज करना हमारी स्टोरी जो है वो क्या मैसेज कन्वे करने वाली है, क्या वो कोई सैड स्टोरी करने वाली, क्या वो कोई मोरल स्टोरी होगी, क्या वो कोई मतलब एक थिएटिकल या फिर किसी भी किस टॉपिक पे पर्टिकुलर जो स्टोरी होगी, या क्या वो हमारा जो है इमोशंस को कन्वे करेगी। देन इज द पपेट का क्रिएशन। तो डिजाइन करना और क्राफ्ट करना पपेट्स को जो कि सूट करे पूरे एक नरेटिव को। एंड देन इज द स्क्रिप्ट एंड डायलॉग राइटिंग। तो प्रिपेयर किया जाता है कंसाइज एंड एंगेज करता है स्क्रिप्ट्स को, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर इंसान को जो है सामने आके नहीं बोलना पड़ता है, तो पीछे से कोई भी अपनी आवाज़ जो है वो इसमें डाल सकता है। देन यूज द रिहर्सल। तो रिहर्सल होती है कि प्रैक्टिस करना पपेट के मूवमेंट्स को और वॉइस सिंक्रोनाइजेशन को, क्योंकि वॉइस सिंक्रोनाइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पपेट की मूवमेंट, क्योंकि इसमें जो पूरा आपका जो शो होता है वो एक पपेट्स की मूवमेंट्स पे ही चल रहा होता है। एंड देन यूज द परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटिव। सो ये प्रेजेंट करता है एक पपेट शो विद द कोऑर्डिनेटेड नरेशन एंड द मूवमेंट्स। सो जब परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट होती है फाइनली, जो पूरा आपका शो आपका चलता है, तो वो प्रेजेंट करते हैं पूरा ही पपेट शो को, एंड ये कोऑर्डिनेट करते हैं सारी नरेशंस के साथ और सारी मूवमेंट्स के साथ। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, एंड इसी के साथ हम मूव फॉरवर्ड करने वाले हैं टू आवर नेक्स्ट यूनिट दैट विल बी यूनिट 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।